अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड एंड पीसी ट्रिक। मेरा नाम है बॉबी। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो जैज़ कैश अकाउंट से बिल कैसे पे करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको जैज़ कैश अकाउंट से बिल पे करके दिखाऊंगा। अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है तो आप घर बैठे बिल पे कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत तरीके हैं बिल पे करने के, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में जैज़ कैश अकाउंट से बिल पे करके दिखाने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक बिल पे करके दिखाने वाला हूँ जैज़ कैश अकाउंट से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई टैक्स नहीं है दोस्तों, जितना बिल होगा आपका उतना ही जैज़ कैश अकाउंट में से आपका कट होगा। दोस्तों अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है तो आप बिना किसी लाइन में लगे और बिना कहीं जाए अपना घर बैठे बिल पे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बिल पे करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों, एक नंबर डायल करके और एक ऑनलाइन नेट से। दोस्तों ऑनलाइन नेट से मैं आपको ऐप से करके दिखाऊंगा। अगर आपका नेट है आपके पास तो आप ऐप से बिल पे कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप वहाँ से बिना नेट के नंबर डायल करके यहाँ से बिल पे कर सकते हैं ऑफलाइन। दोस्तों यहाँ पे आपने *786 ला के हैश करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरे नंबर की ऑप्शन पे क्लिक करना है बिल पे। तो उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिक बिल है तो मैं पहले नंबर की सिलेक्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे है। दोस्तों आप ये बटनों वाले मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसमें भी सेम ही इस तरह ही होता है। मेरा लाहौर से है तो लाहौर का है LESCO तीसरे नंबर पे, तो मैं तीसरे नंबर को सिलेक्ट करके सेंड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है मेन, उसको मेन जो है आपका रेफरेंस नंबर है जो आपका इस्तेमाल में आएगा। मेन वो आपका रेफरेंस नंबर है, आपको पिक नज़र आ रही है, इसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। आपके जो बिल के ऊपर रेफरेंस नंबर होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, एंटर करके सेंड करना है। मैं वो नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपने भी जब भी अपना बिल पे करना है अपने रेफरेंस नंबर को देखना है। आपका जो मेन है बिल पे करने का तरीका वो आपको ये रेफरेंस नंबर ही काम आने वाला है। रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सेंड कर देना है। तो दोस्तों रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये देखो मेरा 124 का बिल है, तो जो आपके बिल के ऊपर लिखा हो अगर वही आपको ऊपर शो हो यहाँ पे तो समझ लो आपका बिल्कुल सही है, आपने ओके कर देना है। अगर दोस्तों बिल पे कुछ और लिखा हो और यहाँ पे कुछ और लिखा आ रहा हो तो समझ लेना कि आपका बिल सही पे नहीं होगा, आपने रेफरेंस नंबर सही एंटर नहीं किया या रेफरेंस नंबर सही एंटर किया है तो कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मेरा 124 रुपये वहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 124 रुपये आ रहा है। और नीचे दोस्तों अगर आप लेट बिल पे करते हैं तो उसका भी दोस्तों 124 रुपये ही पे होगा। अगर मैं इसी बिल को अगले माह में पे करूँगा तो उसका भी 124 रुपये होगा। वो इसीलिए कि दोस्तों क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने लेट बिल पे करने का टैक्स नहीं लगा रहे, वरना अगर ये कोरोना वायरस से पहले जो था उसका टैक्स लगता था। जितना भी टैक्स लिखा होता है उसके ऊपर अगर आप लेट बिल पे करोगे तो उसका टैक्स यहाँ पे नीचे शो होगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपने अपना पिन एंटर कर देना है। 124 रुपये बिल पे भी 124 रुपये लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 124 रुपये आ रहा है, इसका मतलब मेरा बिल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं अपना पिन एंटर कर दूंगा। पिन एंटर करने के बाद दोस्तों सेंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ से बिल पे हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ वहाँ से ऐप से कैसे बिल पे करेंगे। यहाँ से आपने ऐप के अंदर आ जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पिन लगा दें या फिंगरप्रिंट लगा दें। अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। तो ऐप में आने के बाद दूसरे नंबर के ऑप्शन पे है पे बिल, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप मेरा इलेक्ट्रिक बिल है तो इसकी भी फर्स्ट पे ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बिल। यहाँ से इलेक्ट्रिक बिल सेलेक्ट करके उसके बाद दोस्तों मेरा LESCO लाहौर से है तो मैं इसे फिर सेलेक्ट कर लूँगा जो वहाँ पे सिलेक्ट किया था।
और नीचे दोस्तों रेफरेंस नंबर जो मैंने वहाँ पे एंटर किया था वही रेफरेंस नंबर यहाँ पे भी एंटर करना होगा। ये देखो दोस्तों मैंने अपना रेफरेंस नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे येलो पट्टी पे क्लिक कर देना। ये देखो दोस्तों वहाँ पे भी 124 रुपये शो हो रहा था और मेरे बिल पे भी 124 है और यहाँ पे भी 124 है। इसका मतलब मेरा बिल्कुल बिल सही है, सही पे हो रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पिन एंटर कर दूंगा और मेरा बिल पे हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से ओके करके दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने पिन यहाँ पे लगाया, पिन की जगह फिंगरप्रिंट लगाई है, एक ही है। ये देखो दोस्तों मेरा बिल पे हो चुका है। यहाँ से मैं मैसेज को सेव कर लेता हूँ। दोस्तों उसके बाद एक एंड पे मेन चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। उसके बाद आपने मैसेज में आ जाना है बिल पे करने के बाद। इसमें आपको जैज़ कैश की तरफ से एक मैसेज आएगा TID ID। यहाँ से आपने TID ID जो है ये आप 01000879 ये वाली जो ID है दोस्तों, ये आपने जो बिल आपने पे करना है उसकी बैक साइड पे लिख देनी है, ताकि दोस्तों अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो बिल चेक करने के लिए हैं तो आप उनको दिखा सको कि आपका बिल पे हो चुका है और ये आपके पास प्रूफ होगा कि आपने जैज़ कैश अकाउंट से बिल पे किया है, आपके पैसे कट हो चुके हैं, आपने अपनी तरफ से पे कर दिया, आपका बिल पे हो जाएगा। ये आप ID बिल की बैक तरफ पे लिख देना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।